मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आमीन। जो मेरा मज़मून है जीसस इज किंग, यीशु बादशाह, और जो तलावत है दूसरा शमूएल दूसरा बाब पहली से 11 आयत तक, ये इसकी तलावत है। पहला शमूएल उसका 8वां बाब उसकी 4 से 7 आयत पढ़ेंगे नहीं, लेकर आप लिख सकते हैं कि यहां पर इस्राएल के कुछ लोग शमूएल नबी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चले, इसलिए हम दरखास्त करते हैं कि तू हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दे। जब शमूएल नबी ने यह बात सुनी तो उसे दुख हुआ, और जब खुदावंद ने यह बात सुनी तो खुदावंद को भी इस बात का खुश हुआ, नाराज हुआ खुदावंद इस बात से कि मेरे लोगों ने मुझे रद्द करके कोई जमीनी बादशाह मांग लिया है। खुदा की यह डिजायर थी कि वो हमेशा बादशाह रहे अपनी कौम का, लेकिन एली कहन और शमूएल नबी, इनके बच्चे भी जिन्होंने आगे लीडरशिप संभालनी थी, और फिर वैसे भी पूरी कौम भी, इन्होंने खुदा की तहकीर की और इन्होंने अपने ऊपर कोई इंसानी बादशाह मांग लिया। और फिर शमूएल नबी ने यह बात खुदा से कही। खुदा ने कहा तो इनको कोई बादशाह बना दे। और फिर शमूएल नबी ने इनको बताया कि जो दुनियावी बादशाह होगा वो किस तरह से होगा, लेकिन लोगों ने डिमांड की कि हमें बादशाह चाहिए। और इस्राएल का जो पहला बादशाह बना वो हम देखते हैं कि सौल को पहला बादशाह होने का एजाज हासिल है। इसके बाप के गधे गुम हो गए और ये आपके ने बाप के गधे ढूंढता हुआ, क्योंकि ये खुदा का प्लान था, खुदा का सब सुबह तो ये नहीं था कि, लेकिन फिर भी कोई डिमांड की थी लोगों ने, इसलिए फिर हम देखते हैं कि शमूएल नबी से कहा जाता है कि इसे तू बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर दे। सो इस्राएल का पहला बादशाह शमूएल नबी। इसकी बहुत सारी बातें हैं बीच में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और जब पहला शमूएल 15 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर उसकी 23वीं आयत में लिखा है, तूने खुदावंद, ये शमूएल से कह रहा है कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए मैंने भी तुझे रद्द किया है कि तू बादशाह ना रहे। पहला बादशाह है, लेकिन इंतहाई नालायक, इंतहाई नाफरमान, इंतहाई बागाना रूह और स्पिरिट उसकी जिंदगी में है। उसने खुदा के अहकाम को डिसओबे किया, उसने नबी के अहकाम को डिसओबे किया, और जिस काम के लिए उसे नहीं बुलाया गया था वो काम वो करता था। और ये बात खुदा को पसंद नहीं, और खुदा ने यह फैसला किया कि तेरी जो बादशाहत है वो खत्म कर दी जाती है और तुझे रद्द कर दिया जाता है। और इस तरह से जो पहला बादशाह था इस्राएल का, वो रिजेक्ट हो गया अपने कामों की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने शमूएल नबी से कहा कि तूने यस्सी के घर में जाना है और वहां पर एक बादशाह है जिसको मैंने चुना है। शमूएल नबी यस्सी के घर में जाता है और वहां पर उसके बेटों को बुलाता है। सारे बेटे आ जाते हैं। हर बार
शमूएल नबी उसे मसा करने लगते हैं तो उसके कानों में यह आवाज आ जाती है कि इसको मैंने नहीं चुना है। यसी के जितने भी बेटे थे खूबसूरत थे, कादावर थे, लुक लाइक वो किंग लगते थे, तो जो भी सामने आता वो समझता कि यही बात से इसको खुदा ने चुना होगा, लेकिन किसी ने भी चुना, बंदे सारे खत्म हो गए, खुदा ने ओके ना किया। फिर शमूएल नबी ने पूछा यसी से, आपका कोई और भी बेटा है? उसने कहा है कि है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, बाहर मैदानों में है। शमूएल ने कहा कि हम उतनी देर तक बैठेंगे नहीं जब तक तू उसे अपने घर में नहीं बुलाएगा। और यह हैरानगी की बात थी कि नबी का घर में आना, याद रखें कि उस वक्त बादशाह भी नबी की बड़ी कदर करते थे। वो बादशाह जो होता था वो नबी के हुक्म को सुनता, मानता, खुदा की मर्जी मालूम करते, इसलिए नबी जहां पर आ जाता था समझा जाता था कि किंग आ गया है। इस कदर तो इसके घर में है, लेकिन यसी ने अपने सारे खानदान को उसके सामने, अपने बेटे को दाऊद को नहीं पूछा कि आजा घर में मीटिंग होने लगी। तो फिर जब दाऊद बादशाह आता है तो फिर खुदा कहता है कि ये इसको मैंने चुना है, इसको मैंने बुलाया है, इससे बादशाह तुम मुकर्रर कर दे। ये दाऊद की एज ए किंग फर्स्ट ऑर्डिनेशन थी, ये पहली उसकी मखसूसियत थी, लेकिन ये अंडर टेबल थी, ये ऊपर नहीं थी, ताकि सौल बादशाह गुस्से में आकर कुछ और ना कर बैठे। ये अंडर टेबल थी, ये घर के अंदर ही सारी मीटिंग चल रही थी कि ये फ्यूचर में अब ये सौल के बाद ये बादशाह होगा। ऐसा ये हम देखते हैं कि जो दाऊद है ये फौजों तक पहुंचता है, जाति जुलियत के साथ मुकाबला होता है, लोग इसके गुण गाते हैं, लेकिन सौल बादशाह को इससे हसद हो जाता है, नफरत हो जाती है, जलसी स्पिरिट आ जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि जो दाऊद है ये भाग जाता है, दूसरी जगह में छुपता फिरता है, क्योंकि सौल बादशाह ने बार बार इसे कत्ल करने की कोशिश की थी, क्योंकि इससे पंजाबी च कह लो सरदा सी। इसलिए दाऊद ने अपनी फिर जान बचाने की खातर ये फिर हब्रोन के इलाके में, बाकी दूसरे इलाकों में आ जाता है। इसी दौरान सौल बादशाह के बहुत सारे काम, कारनामे या नाकामियां कह लें। आखिरी बार सौल की जो लड़ाई होती है ये फिलिस्तीनियों के साथ इसकी लड़ाई होती है। पहला शमूएल 31 बाब में यह वाक़या दर्ज है। फिलिस्तीनियों के साथ जब यह लड़ाई होती है तो उसमें सौल भी मर जाता है, इसके 3 बेटे भी उसमें कत्ल हो जाते हैं या हलाक कर दिए जाते हैं। सौल बादशाह, इसके 3 बेटे ये खत्म हो जाते हैं, फिलिस्ती इनको कत्ल कर देते हैं, इनको हलाक कर देते हैं। तो इस तरह से जो सौल बादशाह की किंगडम थी, बादशाह थी, वो खत्म हो गई, उसके बेटे भी खत्म हो गए। और इसके बाद दूसरा शमूएल जो भी हमने तलावत किया, दूसरा बाब पहली 11 आयत, यहां पर लिखा है कि यहूदा के कुछ लोग दाऊद बादशाह के पास आए, उससे कहने लगे कि हम तुझे यहूदा का बादशाह बनाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने भी दाऊद बादशाह को दूसरी बार उसे ये बादशाह होने के लिए मखसूस किया जाता है। और यहूदा के कबीले ने, और जब इस बात को याद रखें, ये हब्रोन में लोग आए हैं, यहूदा के लोग आए हैं और दाऊद को बादशाह बना दिया गया है। जब हब्रोन की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि इसका बड़ा जिक्र बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। यह बड़ा कदीम और फेमस सिटी था और यह यरूशलेम से तकरीबन 13 किलोमीटर शमाल की तरफ है। और यहां पर ही अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को दफन किया था। इस शहर ने बड़ी खूनरेजी देखी है, बड़ी जंगो जदल देखी है। और 1999 में इस शहर के 2 हिस्से हो गए। अब एक हिस्सा इस्राएल के पास है और एक हिस्सा फलस्तीन के पास है। हब्रोन के लोग
यानी कि यहूदा के लोग हब्रोन में दाऊद के पास आते हैं और उसे फिर कहते हैं कि हमने तुझे बादशाह बनाना है, और उन्होंने बादशाह बनाया। और चैप्टर के शुरू में जाएं तो इस बात को याद रखें कि जब साउल मर गया है तो फिर दाऊद ने दुआ की थी और खुदा से पूछा था कि खुदा मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। तो खुदा ने उसे कहा था कि तू हब्रोन को जा। और फिर दाऊद जो है ये हब्रोन में खुदा की मर्जी से अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को और अपने लोगों को लेकर यहां पर आ जाता है, और फिर यहां के लोग उससे बादशाह बना देते हैं। और फिर दाऊद ओपनली यहूदा का बादशाह यानी कि एक कबीले का बादशाह बन जाता है। इसके साथ ही एक तरफ यह बादशाह बन गया है, और इसके साथ ही नीर के बेटे अबनीर ने, उसने साउल का एक बेटा शबूसत बच गया था। 3 बेटे मर गए थे, एक बेटा एक बच गया था शबूसत, उसको लिया और उसको उसने एक तरफ यानी कि शमाली सल्तनत का 11 कबीलों का बादशाह बना दिया। इसी चैप्टर में लिखा है सारा कुछ। एक तरफ दाऊद है, यहूदा का बादशाह, एक कबीला उसके पास है। दूसरी ही तरफ नीर के बेटे बनीर ने साउल का जो बेटा बच गया शबूसत, उसको खड़ा किया और 11 कबीलों का बादशाह बना दिया। यहां से सल्तनत डिवाइड होने शुरू हुई। और फिर साउल के बेटे शबूसत ने लिखा है कि उसने 2 साल तकरीबन हुकूमत की, या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। और दाऊद ने हब्रोन पर 7.5 साल हुकूमत की। जो दाऊद की बादशाहत है बुनियादी तौर पर यह खुदा की बादशाह को प्रेजेंट करती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा भी था, 2 शमूएल 7:16 में लिखा था, और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी और तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जो खुदा का मंसूबा था बादशाह बनाने का और आगे भी बादशाह लाने का, बुनियादी तौर पर वो दाऊद बादशाह का घराना था, जिससे अगली भी नस्ल चलनी थी। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने साउल के बेटे को उठाया और 11 कबीलों को से बादशाह बना दिया। साउल की बादशाहत दुनियावी बादशाहत की नुमाइंदगी करती है, जिस्मानी बादशाहत की नुमाइंदगी करती है, दुनिया की नुमाइंदगी करती है। जबकि किंग डेविड की बादशाहत खुदा की बादशाहत को बयान करती है, रूहानी बादशाहत को बयान करती है, और यीशु मसीह की बादशाहत को बयान करती है। दाऊद को बड़ा चैलेंज, जब यह बादशाह तो बन गया, लेकिन इसके भाइयों ने उसे कबूल ना किया। सिर्फ यहूदा ने कबूल किया, 11 कबीलों ने, ये सारे बाप अब्राहम की औलाद, ज़हा की औलाद, यकूब की औलाद, उसके 12 बेटे, उसके ये कबीले, ये सारी फैमिली एक थी। लेकिन इन 11 भाइयों के कबीलों ने दाऊद को एज ए किंग कबूल ना किया, और दाऊद यहूदा पर ही सिर्फ बादशाही करता रहा, और उसने 7.5 वहां पर बादशाही की। और फिर दूसरी तरफ जो शमाली सल्तनत थे, जो 11 कबीले थे, फिर यहां पर साउल के बेटे ने बादशाह की, लेकिन दाऊद को एज ए किंग बाकी भाइयों ने कबूल ना किया। और फिर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला, और लिखा है 2 शमूएल 3 बाब उसकी पहली आयत में, अलगरस साउल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही। दाऊद रोज बरोज जोरावर होता गया और साउल का खानदान कमजोर होता चला गया। यहां पर हुआ क्या है? ये सारे चुने हुए हैं,
ये सारे बुलाए हुए हैं। ये वो कौम है जिसको खुदा ने कौमों में से चुना और इनको इस्राएल कहा। ये कबीले, इनके नाम, ये सब कुछ खुदा की तरफ से था। लेकिन एक कबीला एक तरफ है, 11 कबीले एक तरफ है। एक उसकी नहीं मानता, एक उसकी नहीं मानता। और इन सारे हालात में हुआ क्या है? इन सारे हालात में बहुत सारे लोग मार गए, बहुत सारे सुरमा मार गए। बनी इसराइल के दोनों तरफ से लोग मार गए। जो जबरदस्त वॉरियर थे, लड़ने वाले थे, जंगजू थे, वो सारे मर गए। नुकसान हुआ। जब कौमों कबीलों में जंग हो तो नुकसान होता है। नुकसान हुआ, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और नुकसान करने वाले भी खुद ही हैं एक दूसरे के, कि और बाहर से कोई नहीं है। यह बाप अब्राहम की औलाद है, ये याकूब की औलाद है, ये इस्राएल की औलाद है। लेकिन उस सल्तनत को, उस मुल्क को, उस जगह को जो इनको दी है, उसका बेड़ा गर्क करने वाले ये ही हैं। एक दूसरे को मारने वाले भी यही हैं। मैनी टाइम इस बात को याद रखें। आज अगर हमारा मुल्क है, अगर इसको हम रूहानी तौर पर देखें, आज जो हमारा मुल्क है ये बहुत सारे कौम और कबीलों में बटा हुआ है। मामूली से कौंसिल के इलेक्शन होते हैं तो लोग मर जाते हैं, कत्लो गारत हो जाती है। कौंसिल बनने के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर तो बात की बात है ना, कौंसिल बनने के लिए यहां पर लोग कत्ल हो जाते हैं। तो होता क्या है कि लोग, आज जो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, आज हमारे मुल्क में जो महंगाई है, इंसाफ नहीं है, बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह यह है कि वी आर डिवाइडेड नेशन, वी आर डिवाइडेड लीडर। हमारी कौम बटी हुई है, हमारे लीडर बटे हुए हैं। एक आता है, उसका मंसूबा चलता है, दूसरे को मुताती है। वो मंसूबे, वो अरबों डॉलर, वो रुपए ऐसे के ऐसे ही जाया कर दिए जाते हैं और वहां को कुछ डिलीवर नहीं हो पाता है। इन लीडर्स की जंग में अवाम का नुकसान होता है। अवाम को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, कोई तरक्की नहीं मिलती है, कोई खुशहाली नहीं मिलती है। अमेरिका में सिर्फ दो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है, उनमें से एक ने आना है। पार्टी जो मर्जी आए, उनकी पॉलिसीज, उनकी प्लानिंग, उनके मंसूबे तर्क नहीं होते। यह पक्की बात है। डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक हो, पार्टी जो भी है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं उनको वो टस मस नहीं करते हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो इस वक्त बदअमनी का शिकार है, महंगाई का शिकार है, पानी नहीं मिलता है, गैस नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता है, लोगों को खाने की जरूरत नहीं मिलती है, उसकी वजह हमारी हाईली लीडरशिप है। कौमों कबीलों में जो डिवीजन पाई जाती है, हर कोई अपने सूबे की बात करता है, अपने फिरके की बात करता है, कत्लो गारत होती है, दहशत गर्दी होती है, एक दूसरे को मार दिया जाता है, चर्चों में मार दिया जाता है, मसाजिदों में मार दिया जाता है, लोगों का नुकसान होता है और नुकसान करने वाले भी अपने ही होते हैं। इस्राएल के साथ यही हुआ है कि खुदा ने 12 कबीले बनाए हैं, 11 कबीलों का है साडा बादशाह। दौड़ खुदा के मंसूबे में था, दौड़ तो खुदा ने चुना था, लेकिन पब्लिक ने खुदा के मंसूबे को कबूल ना किया। दूसरी अगर तरफ देखें तो अगर चर्च टूटते हैं, चर्च में डिवीजन होती है, तो उसकी यही वजह होती है चर्च की डिवीजन की वजह से। जब लीडर डिवाइड होते हैं, जब काम करने वाले डिवाइड होते हैं, तो फिर चर्च का नुकसान होता है। और बुनियादी वजह क्या है कि लीडरशिप का डिवाइड होना, लीडरशिप, अब नुकसान चर्च का होता है। अब वो मंसूबे जो अवाम को देने हैं, जो बरकत अवाम के लिए कहनी है, जो कुछ चर्च के लिए करना है, वो फिर नहीं कर पाते। फिर तरीके बुतरे की तरह रुपया पैसा जाया जाता है और फिर अपने आप को ठीक ज़ाहिर करने के लिए रुपया पैसा लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जो बड़ी बड़ी मिशनें हैं, यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है। जैसे हमारे
PP या PTI या नॉन लेग जब ये बनते हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या बनाना होता है, तो इनके MNS को MP को अगवा कर लिया जाता है, एक जगह पर मरी में या किसी जगह पर बिठा दिया जाता है इनके, ताकि ये कम्युनिकेट ना कर सके। और जो बैठे वाले होते हैं MNA MP जो होते हैं वो करोड़ों रुपया लेकर, अरबों रुपया लेकर बैठ जाते, असली रीतियां वोट दांदे। चर्च में भी यही, बिशप के लिए हर जगह पर बहुत सारी, आप अगर थोड़ा बहुत नजर रखें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कि लीडरशिप की डिवीजन मुल्क को, चर्च को तबाह करती है। और अगर यही डिवीजन खानदान के अंदर हो, मियां बीवी के अंदर हो, तो फिर वो खानदान भी तबाह हो जाता है। मैनी टाइम मां बच्चों को कहती है बाप के खिलाफ, बाप के खिलाफ। मैनी टाइम बाप बच्चों को कहता है मां के खिलाफ। चर्च के मसीह लोग के अंदर भी ऐसा होता है, खानदान बटा होता है, शोहर किसी तरफ है, बीवी किसी तरफ है और बच्चे किसी तरफ है, और वो वन यूनिट नहीं होते हैं। उसका भी नुकसान होता है। बच्चे नशे में चले जाते हैं, बच्चे आवारा हो जाते हैं, बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, कई गलत चीजों का वो हत्थे चढ़ जाते हैं मियां बीवी की डिवीजन की वजह से। चर्च में डिवीजन कलीसिया को तबाह करती है, मुल्क में डिवीजन इमाम को तबाह करती है, मियां बीवी की डिवीजन उनके बच्चों को तबाह करती है और तबाही लाती है। दाऊद यहूदा का बादशाह है, शबूस इस्राइल का बादशाह है, 11 कबीले एक तरफ है, एक कबीला एक तरफ है, मारदार खूब खाना जंगी लगी रही है, खाना जंगी लगी रही है। इसने मुल्क को खोखला कर दिया, तबाह कर दिया। जहां पर डिवीजन है, जिस चर्च में डिवीजन है, जिस लीडर्स में डिवीजन है, जिस खानदान में डिवीजन है, वहां पर चीजें तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसको तबाह करने वाले की और नहीं होते हैं, हम खुद ही होते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इब्लीस की तरफ से है, इब्लीस ने कहा, इब्लीस सारा कुछ नहीं करता, 99% काम हम खुद करते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? व्हाट इज द बिहाइंड रीजन? रीजन क्या है, क्यों है ऐसा? बनी इस्राइल में ऐसा क्यों हुआ? वजह यह है कि खुदा ने दाऊद को बादशाह होने के लिए बुलाया था कि वो बादशाह हो पूरे इस्राइल का, 12 कबीलों का। कबूल किसने किया है? एक कबीले ने। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी उठी है, उन 11 कबीलों ने दाऊद को कहा इन्होंने जो मानना, बाकी सारे लोग मानना दे। दाऊद खुदा का मंसूबा था। मैनी टाइम हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम इस वजह से हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर अपना आप यीशु के हवाले नहीं करते हैं। तौबा की है तो बारी कमर ने शायद अपना बाजू खुदा को दे दिया है, बाकी ये सारा दर, ये सारी सैर ये अपने पास ही रखी है, कंप्लीटली सपुर्दगी यीशु को नहीं की है। यहां पर भी यही हुआ है, एक कबीला आ गया है खुदा के मंसूबे में, बाकी 11 कबीलों ने कहा हमने अपना सपुर्द नहीं करना है। और बहुत सारे खानदान दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का, मुसीबतों का इसलिए शिकार हैं कि शायद बहुत का समझते हैं थे यीशु ने कबूल किया, असी बपतिस्मा लिया ही, सानू तो कोई नहीं फर्क पिया। फर्क पैना नहीं है, जो दिता ही नहीं तो फर्क कितों पैना। और जब दिल पर हुक्मरानी नहीं आई है, जब आप यीशु बादशाह की सल्तनत में शामिल नहीं हुए हैं, जब अपना इख्तियार उसको नहीं दिया है, जब अपना दिल उसको नहीं दिया है, जब अपने सारी चीज उसको नहीं दिया है, लोग तौबा करने के बावजूद भी नशा भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं, बदमज़गी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, माफ भी नहीं करते हैं, मोहब्बत भी नहीं करते हैं, तो खुदा की बात तो उनकी जिंदगी में है नहीं है कि जिससे यीशु की बादशाह हमारी जिंदगी में आ जाए।
निकले कैसे? आई बिलीव कि यीशु सिर्फ गुनाहों से निजात नहीं देता है, वो बहुत सारे दुखों मुसीबतों से निजात देता है, बशर्ते कि अपना आप उसे पूरा दिया जाए। ये खानदान, ये कबीले दुख सहते रहे, तरीके उठाते रहे, मरते रहे, खून रेजी करते रहे, खून देखते रहे। इनको पता था कि हमारा बाप एक है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, डिवीजन की, कत्ल की, एक दूसरे के बंदे मारे। ये चुने हुए लोग थे, ये चुनी हुई कौम थी, इनका बाप ईमानदार थे, ये बिलीवर थे, लेकिन दुनिया इनके बीच में 11 कबीले एक तरफ हैं जो दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं, और एक कबीला एक तरफ है जिसको खुदा ने चुना है। बहुत सारे मसाइल के, दुखों के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम तौबा करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उसके हवाले नहीं करते हैं। हालांकि वाटर बैप्टिज्म लेने का पर्पस ये होता है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट होती है कि आज से मैं दुनिया से मुंह मोड़कर खुदाम तेरी तरफ हो गया हूं। लेकिन होता नहीं ऐसा, हम ऐसे करते नहीं हैं। जहां पर जिथे पंजाबी च जो भी दाल लगी हो कर लेना, जो भी पंजाबी च कर, जिथे भी दाल लगी हो कर लेना। छोड़ा क्या है? अभी यही प्रॉब्लम है हमारी कि असि एक लत ते फसाई है यीशु की बादशाह च, तो बाकी सारी फसिया ने दुनिया की बादशाह च। हालांकि बड़ा क्लियरली यीशु ने कहा था, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो, तो आगे क्या है? उससे सिर्फ रूहानी चीजें लिखी हैं, सब चीजों मिल जाएंगी। हम क्यों बाज़ चीजों के लिए बुनियादी, जब मैं इस बात की बरकत की बात करता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आपके बैंक भरे हों, आपके घर भरे हों। मेरा मतलब यह होता है कि आपकी बुनियादी जरूरियात अच्छे तरीके से पूरी हो। मेन पर्पस यह कि बुनियादी जो जरूरियात है वो अच्छे तरीके से पूरी हो, और वो नहीं पूरी होती है, सेकंड टाइम के लिए दूसरे वक्त के रोटी के देखना पड़ता है, या घर का किराया देखने के लिए, या बच्चों की फीसों के लिए, या इन चीजों के लिए, या मियाँ बीवी के मसाइल हैं। तो इसका मतलब है वी हैव सम रॉन्ग थिंग इन आवर लाइफ, कुछ बैड हैबिट है हमारी जिंदगी में, जिसकी वजह से खानदान और चर्च में ये प्रॉब्लम है। और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में नहीं होते हैं। बनी इसराइल के लोग मुल्क मिस्र में हैं, मर रहे हैं, रोटी भी नहीं मिल रही थी, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे। दाइयों को हुक्म था कि बच्चे पैदा हो तो कत्ल कर दे। मूसा पैदा हुआ है, बड़ा छुपा कर रखा गया है 3 महीने तक। अब जब उसकी आवाज बढ़ने लगी, शोर रोने धोने का बढ़ने लगा, उनको फिक्र पे आ गई हो की करिए। उन्हें टोकरी बनाई, टोकरी दरिया नील में छोड़ दिया। ये हालत थी बनी इसराइल की मुल्क मिस्र में। रोटी मिलती नहीं थी, मजदूरी मिलती नहीं थी, इंतहाई दुख। पट्ठियां तिट्टा पाते हरे सारे, तो भी मजदूरी नहीं हज मिलती। ये सच है। और जब खुदा ने उनको निकाला है, मिस्र गुलामी को, गुनाह को जहर करता है। जब खुदा ने निकाला है तो पता सारे मिस्रियों का सोना उनके साथ था। जब खुदा ने उन्हें निकाला है तो वो गरीब होकर नहीं निकले थे, वो गरीब होकर नहीं निकले थे। मिस्री आप ही, उनकी औरतें अपने सारे एलो कड़े भी ले जाओ, हार भी ले जाओ, कांटे ले जाओ, एलो भी प्यार हनोने रखे भी ले जाओ, वो सारा सोना मिस्रियों का लेकर तो वहां से निकले थे। और फरौन ने मूसा से कहा था, फरौन ने मूसा से कहा था, तुम यार ऐसा करो कि इबादत करके आ जाओ तो रहो मिस्र च। फरौन ने कई ऑप्शन दिए, उन्हें इबादत करके आ जाओ, फिर इत्थे आ जाओ, रहो मेरे को ही, तुम अपनी इबादत करो पे तो इतने बुतों के भी आगे सिर टिकाओ पे। मेरे टाइम बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, तवार में इबादत कर रहे हैं तो बाकी 6 दिन वही करते हैं जो ना करना, बाकी 6 दिन मिस्र च ने।
یہ 2-2.5 گھنٹے جڑا پاکستان نے پھنسا کے بٹھا چڑھا ہے، یہ 2-2.5 گھنٹے خدا کے ساتھ ہے، باقی سارے گھنٹے ابلیس دے نال نے، مصر دے نال نے۔ فرعون آج بھی ہے، اس کی سپرٹ علیحدہ کام کرتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فرعون نے گھر ہی بٹھایا ہے، آ نہیں دیتا، ٹھیک نہیں ہونے دیتا، کہنا تھی عبادت کھا لو 2 گھنٹے، جاؤ تالیاں مار دو، جنہیں بھی پاری صاحب نے مروانی تھے کو، تالیاں مارو، نعرے مارو، چندے بھی دے دے اتھی جاؤ، آنا میرے کو جے تو بہت کہنا ٹھیک ہے جی، چلو اسی تے دنیا نے بھی راضی کرنا تے رب نو تے راضی کرنا نا، دنیا نے بھی راضی کرنا ہے تے رب نو بھی راضی کرنا، اس لیے اج دا کرسچن جڑا رب نو بھی یسوع نو بھی راضی کردا وے اتوار نو، تے باقی دنیا چ اپنے آپ نو راضی کردا تے ابلیس نو راضی کردا، کیونکہ اپنا آپ دیا نہیں ہے۔ فرعون نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، فرعون موسیٰ صاحب تھی جوش چ آئے ہو تو انج کرو کہ بندے لے جائے، بڑھیاں تے بچے اتھی چھڑ جو، لیکن اس نے کہا نہیں، نہ عورتیں رہیں گی نہ مرد رہیں گے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرعون کہتا ہے چلے جاؤ عبادت کرنے کے لیے، لیکن اپنے جانور یہیں پر چھوڑ جاؤ، اپنے چپائے یہیں پر چھوڑ جاؤ، اپنے بیل یہیں پر چھوڑ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا فرعون بول جا، اسی اپنا کھوڑ تک اتنے نہیں چھوڑتا، کھوڑ سمجھ جڑی کہنا، اس نے کہا کہیں جانوروں نے پیار بھی اتنے نہیں چھڑنے، جانا جانور بھی جائیں گے، ہمارا سونا چاندی بھی جائے گا، ہماری بیویاں بھی جائیں گی، ہمارے بیٹے بھی جائیں گے، سارے جائیں گے۔ آج دی توبہ انج دی ہے فرعون والی توبہ، جس کی وجہ سے آپ کو دکھ ہوتا ہے یار انہیں توبہ کی تیسی بپتسمہ نے اسی تو بڑی چوچی غیر زبانہ بول رہا ہے تے تبدیل نہیں ہے، تبدیل ہوئے کی تو دیا ہی نہیں خدا کو، یسوع کو دیا ہی نہیں، یسوع کی بادشاہت نہیں قائم ہونے دی ہے، یسوع کا اختیار ہی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا ہے، یسوع نظر ہی نہیں آ رہا، یسوع کے کام تو نظر ہیں، کام تو دنیا کے نظر آ رہے ہیں، جز بھی پارشلی ہم اپنا آپ یسوع کو دے رہے ہیں، اپنا بدن یا روح اس کے ہاتھوں میں نہیں دے رہے۔ 11 قبیلے ایک طرف ہے، ایک قبیلہ ایک طرف ہے، ان 11 نے کہا کہ اساں خدا دے منصوبے سے شامل نہیں ہونا۔ یہی اسپرٹ چرچ میں موو کرتی ہے، آپ کی بات نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ یہی اسپرٹ خاندانہ میں میاں بیوی میں موو کرتی ہے، ملک میں یہی اسپرٹ موو کرتی ہے، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی اور خانہ جنگی بیچ میں، یہ خانہ جنگی ہوتی ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، بچے لڑتے ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، ان کا پیار ایک پیس جگہ پر نہیں ہوتا ہے، اور پیار کی طرف سے شک ہوتا ہے، ایگو کام کر رہی ہوتی ہے، چرچ میں ایگو کام کرتی ہے، ملک میں ایگو کام کرتی ہے، تو بہی آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، لعنت میں چلی جاتی ہے، نافرمانی میں چلی جاتی ہے، اور خدا کا ہاتھ لوگوں پر سے اٹھ جاتا ہے۔ جن قبیلوں میں یہی ہو رہا ہے، ایک طرف ہے، 11 ایک طرف ہے، بڑی تیانے ایک پاسے نے تو بندہ کلا ہوا پر انڈیا ہوئے، تباہی اور بربادی ذمہ دار کی اور نہیں ہے، ذمہ دار وی آر رسپانسبل کہ ہم نے زندگی خدا کو نہیں دی ہے، ہم نے اپنا آپ خدا کو نہیں دیا ہے، ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے میرے عزیزوں، چھوڑتے نہیں، یہ ایک بڑی پرابلم، یہ دنیا کی اٹریکشن ہمیں کھینچتی ہے۔ تھوڑی جی پیلا کیڑا پاری صاحب بکھن دے نے، تھوڑی جی لالو کیڑے فادر جی بکھن دے نے، پیلو لالو کیڑے تیاڑے لال نے ہر ٹائم کر لو۔ غلط میڈیا ہے، پاکستان غلط میڈیا دیکھنے والا نمبر 1 میں لگا، سب سے غلط میڈیا پاکستان میں نیکر چیزیں یہاں پر استعمال ہوتی ہیں، نمبر 1 کے پاکستان، ایز اے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس میں چرچ بھی شامل ہے، اور انتہائی دکھ کی بات ہے۔ بہت سارے دکھ اور مسائل جو آپ کی زندگی میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا آپ اسے نہیں دیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب خدا کے ساتھ چلیں اور پھر بھی آپ مسکینہ ہاتھ، یتیمہ ہار ترستے رہیں چیزوں کے لیے یا باتوں کے لیے، روحانی یا جسمانی برکات کے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ خدا کا بنیادی ضرورت خدا لازمی پوری کرتا ہے،
लाजमी पूरी करता है। और हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, खानदान में सुकून नहीं है, आपके शौहर बीवी और बच्चों में सुकून है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमने खाना जंगी घर में लगाई है। वो खाना जंगी चीजों को मार देती है, आपको स्पिरिचुअली डेड कर देती है, आपका चर्च जाने को दिल नहीं करता, आपका कलाम पढ़ने को दिल नहीं करता, आपको खुदा के हुजूर में आने को दिल नहीं करता है, आप स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, कत्ल गारत हो जाती है। डिवीजन है, अपना आप नहीं दिया है, मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा को दे। क्यों ये मजूसी मत्ती दूसरे बाब में वो आए हैं, सोना मोर लबान गिरकर सिजदा किया है, उसे माना है, उसे अपना दिल खोल कर दिया है और फिर वापस आ गए। अपना आप पूरा मसीह को देना, यही हकीकी क्रिसमस है। ये रंग रोगन कर लेना, ये केक खा लेना, नवे नवे कपड़े सवा लेना, बंदे दे मोढ़े ते बंदूक रख के कपड़े सवा लेना, मनु दे तेरे कोल है तो नहीं है, मैनू सूट चाहिए। जब बंदा आवे तो मैं जाना ही जाना, मैं पिंड जाना ही जाना, मैं अपनू लाख रुपया कर्जे ते पठाना को ना फटा पे मैं जाके पिंड ही बनाना, भाई किराया है तो नहीं। ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस ये है कि जो बादशाह आया है, जो किंग आया है, जिसकी बादशाह खुदा चाहता है। खुदा कभी नहीं चाहता था कि सौल बादशाह हो, खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसान बादशाह, खुदा ये चाहता है कि वो ईमानदारों का बादशाह हो, ईमानदारों पर उसकी हुकूमत हो। हमारा बादशाह यीशु है। यीशु आज से 2000 साल पहले हमारे दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए आया है। और ये हुक्मरानी नहीं है तालियां बजा लेना, नारे मार लेना। बात यह है कि यीशु बादशाह के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना और पूरा अमल करना। जो किसी ने माफ करना है तो माफ करना है, जो किसी ने मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत करनी है, जो कि और चीजें गलत रहे अपना एहतसाब करना। खुदा चाहता है हम अपना एहतसाब करें ताकि उसकी मुकम्मल बादशाह। अगर आपके खानदान में रुपए पैसे में बरकत रही है, आपके स्वाद में बरकत रही है, आपके बच्चों में बरकत रही है, तो ये क्लियरली सुने कि आपने पूरी जिंदगी अपना बदन जरूर अपने यीशु को नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये खाना जंगी है इब्लीस के साथ। जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं तो इब्लीसी कुतें भी एक्टिव हो जाती है और फिर इब्लीसी कुतें खुदा के रूह के और खुदा के रूह इब्लीसी कुतों के खिलाफ मज़ामत करता है और काम करता है। जब यीशु में आते हैं तो कभी ना खत्म होने वाली जंग, लेकिन हम हार उस वक्त जाते हैं जब हम फराओं की बात माने, चल ठीक है थोड़ी देर तो सानू गिरजे जान देना, तो आने हैं तो तेरे नाल ही आ। ये प्रॉब्लम है। हमारी बातें हमें खुदा से दूर ले जाती है, हमारे काम हमें खुदा से दूर ले जाते हैं, हमारे एक्ट हमें खुदा से दूर ले जाते हैं और हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उस बादशाह यीशु के हवाले नहीं होती है। यही वजह है कि ऑलवेज वी फेस अ प्रॉब्लम। यानी कबीलों में प्रॉब्लम रही क्योंकि खुदा को इन्होंने बादशाह रिजेक्ट कर दिया था। मैंने चाहे बहुत सारे लोग यीशु के एज ए किंग रिजेक्ट कर देते हैं, एज ए सेवियर रिजेक्ट कर देते हैं। बस गर्मा गर्म मीटिंग सुनी, करार खा लिया, बाहर निकले नहीं तो कलाम भूलिया, नहीं तो गल्लां भूलिया नहीं। हमारी जिंदगी में हर वक्त यीशु का इख्तियार होना चाहिए, यीशु की बादशाह होनी चाहिए। इस बात को याद रखें, हमें देखना चाहिए कि कौन सी बुरी आदत हमारी जिंदगी में है। बट वी हैव बैड हैबिट इन आवर लाइफ, उसको तर्क करना है, अपने कैरेक्टर पर काम करना है। जो चीजें समझ आती है, ये खुदा का कलाम है, ये उर्दू में लिखा गया है। जो पुरानी जरानी अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकता है वो उसको उर्दू में पढ़ सकता है, जो उर्दू में नहीं पढ़ सकता है वो ऑडियो पर कान लगाकर कलाम को सुन सकता है। वी हैव मैनी फैसिलिटीज, हमें खुदा ने बड़ी सहूलत दी है कलाम को सुनने, सीखने और समझने के लिए। हमें ये खुदा ने हमारे दिलों पर ये शरीयत लिखी गई है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, वही अंडरस्टैंड। हम ये समझते हैं कि शराब पीना गुनाह है, ये कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इब्लीस की हाथ में बढ़, अगर यीशु की हाथ में हो तो कोई अपना बदन ना बेचे, कोई अपना ईमान ना बेचे, कोई अपना जमीन ना बेचे। अगर यीशु की बादशाह हमारे दिलों में, कलीसिया में, हमारी जिंदगी में कायम हो जाए, क्योंकि ही सके और वही बादशाह का बादशाह है और उसकी ही पोशाक पर लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर यीशु बादशाह है, हकीकत में क्रिसमस यही है। ज़कई बड़ा ही हराम खाना से,
यही लिखा है ना जी, क्यों जी पर साहब, तो भी जी प्रोफेसर साहब, ज़कई हराम ही खांदा सी ना, तो वाह ही खांदा है। जब यीशु आ गया है, जब यीशु के साथ इनकाउंटर हो गया है, तो वह ज़कई कहता है मैं सारी बेईमानी तो तौबा कर ला, मैं सारे भैड़े कामां तो तौबा कर ला, मैं हर गलत चीज़ तो तौबा करदा जे, मैं दुनियादारी छड़दा जे, मैं दुनिया के काम छड़दा जे, मैं जिस्म के काम छड़दा जे, और यीशु आज तो मैं तेरा हो गया, मैनू दस मैं की करा, मैं भी छड़ दिता, भी छड़दा, भी छड़। दिस इज ए क्रिसमस। अपना आप पूरा देना, अपनी सोचे देना, अपने ख्याल देना, अपना बदन जारू उसको दे देना। इट इज ए रियल क्रिसमस, ये हकीकी क्रिसमस है। अगर ये नहीं है तो जैसे हब्रोन और शमाली सल्तनत एक कबीला एक तरफ, गैर कबीला एक तरफ, फिर वही जंग और जद्दल है आपकी और इब्लीस की, और इब्लीस हमेशा हैवी है, इब्लीस हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इब्लीस के बारे में यीशु ने कहा चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने को। वो आपके बच्चों को चुराता है, वो आपकी ब्लेसिंग को चुराता है, वो आपके रूहानियत को चुराता है, वो आपके अमन को चुराता है, वो आपके पीस को चुराता है, और फिर तबाही और बर्बादी आपके पैसे में, आपके कारोबार में, आपके खानदान में लेकर आता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। पहले यह सुना ध्यान से। तब इस्राएल के सब कबीले हब्रोन में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त है। और गुज़रे ज़माना में जब शाऊल हमारा बादशाह था तो तू ही इस्राएल को ले जाया और ले आया करता था, और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इस्राएली लोगों की गलाबानी करेगा और तू इस्राएल का सरदार होगा। खत्म हो गया सब कुछ, तबाही आ गई, सुरमा मार गए, अच्छे लोग मार गए, जंगो जदल में मार गए, इकरामिकली ड्राप चीजें हो गई। और फिर ये दोबारा यही 11 कबीले दाऊद के पास आते हैं, यही 11 कबीले दाऊद के पास आते हैं और कहते हैं देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त है, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त है, वी आर डन। पहले भी पता था कि हम एक बाप की औलाद हैं, पता पहले भी था जब ये कत्ल कर रहे थे, लेकिन जब नुकसान उठा लिया है, दुख उठा लिए हैं, मैंने टाइम खानदान, मियां बीवी, भाई बहन डोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, इब्लीस हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। जब चीजें खत्म हो जाती हैं, मिट जाती है, फिर समझ आते हो सानू तो बड़ा नुकसान हो गया। एंड होता है मेल मिलाप पर ही है, लेकिन जो बीच में चीजें लूज कर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आती है। जो बंदे मर गए बीच में वो वापस नहीं आएंगे। अब इनको समझ आई है कितने अरसे के बाद, वही लोग हैं, वही बादशाह है। अब ये कह रहे यार तू तो पहला भी साड़ी बड़ी मदद की थी, तू तो पहले भी हमारा, तुझे तो खुदा ने हमारा सरदार बनाया है, तो देख दाऊद याद कर कहीं तेरे ही लोग हैं, साढ़े कोई प्यो है, साढ़े याकूब भी प्यो है, असी बाप अब्राहम की औलाद है। हम ये कह सकते हैं हमारा एक ही खुदा है, हमारा एक ही यीशु है, हम एक ही यीशु के खून में छुपे हैं। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू दिया है, यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। इसलिए यीशु तू हम सब का बादशाह है, तू एक का बादशाह नहीं है, तू बादशाहों का बादशाह है। हम एक ही तुखम से हैं और यीशु मसीह से हैं। जब हम तौबा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी हकीकत में यीशु को दे, यह हकीकी पैगाम है कि हमारी जिंदगी का बादशाह यीशु हो। और इस बात को याद रखें, फिलिपियों के खत में लिखा है 2 बाब में, यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे रहते हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, हर एक जुबान करे कि यीशु बादशाह है, हर एक जुबान करे जीसस इज द किंग ऑफ ग्लोरी, जीसस यीशु का है, यीशु दुनिया का बादशाह है। यीशु ऐसा बादशाह है कि जिसने का कौम में गुनाह साबित कर सकता है, उसकी बादशाह में कोई मिलावट नहीं है, उसकी बादशाह में कोई नुकसान नहीं है, उसकी बादशाह में हर तरह की बरकत है, हर तरह की खुशहाली है, हर तरह की शताब्दी है, हर तरह का अमन है, हर तरह की सलामती है, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ पीस है। वही बादशाह है जो आपकी जिंदगी में, खानदानों में, आपके
सकता है, एक बना सकता है। जोरदार तालियां अपने यीशु के लिए। दुनिया के बादशाह आए, गुनाह में गिर गए, खुदा ने उन्हें बड़ी शोहरत दी, बहुत कुछ दिया। बनी इसराइल के जितने भी बादशाह 18 20 11 20 शमाली में, यहूदा में, ये 2-3 ही बस बेहतर थे, बाकी सब नाफरमान। आज भी दुनिया में जितने बादशाह था, कोई किसी का पैसा किसी जगह पर पड़ा है, किसी का पैसा किसी जगह पर, कोई कड़ियां बेचता पिया है, किसी ने बैंक बैलेंस खोले ने यूके, इंजी ने सारे दुनिया के बादशाह इंजी जे। एक ही बादशाह जिसने कहा कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे मसीह ने कहा थका मांदा और बहुत से दबे हुए लोग, कम टू मी। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। इन्नी पुलिस, इन्नी रेंजर, इन्नी आर्मी होए दी, तुसीं तो बादशाह का चेहरा मुबारक भी नहीं इत्थे देख सकते, तुसीं तो साडे मियां शबास नहीं वेख सकते इत्थे। इन्ने बंदे, इन्ने गार्ड होंदे ने, मिल ही नहीं सकता। अवाम इन बादशाहों को देख ही नहीं सकती है, उनका पता ही नहीं। एक ही बादशाह है जो सबको कहता है आए थके मांद और बहुत से तबे हो लगा। वॉट एवर यू हैव प्रॉब्लम इन योर लाइफ, आपकी बीमारी का मसला है, आपके बेटे का मसला है, आपका मियाँ बीवी का मसला है, आपका चर्च का मसला है, आपके रूहानियत का मसला है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर तरह से तसल्ली इत्मीनान दूंगा। आज के सेमेस्टर में हमेशा के लिए मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आज, मैं आपसे कहूँगा कि यीशु को मुकम्मल जिंदगी दें। इस कलाम में वो जिंदगी लिखी है, इसमें बहुत कुछ लिखा है। इजीली वी कैन एक्ट, इजीली हम इसको पढ़ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। यहां पर कोई ना कोई जो भी खादम यहां पर आएगा, प्रीच करेगा, वो कभी आपको गलत चीज यहां से प्रीच नहीं करेगा। वो हमेशा आपकी करैक्टर साजी की बात करेगा। चर्च में हमेशा जो बात होती है करैक्टर साजी की बात होती है, और इस पर आपकी अनाइंटिंग और प्रोविजन और ब्लेसिंग, जब आपका करैक्टर खुदा यीशु मसीह के हाथों में है, जब उस अज़ली बादशाह के हाथों में है, तो इस बात को याद रखें, फिर खुदा आपके साथ है, फिर खुदा की हजूरी आपके साथ है, फिर यीशु आपके साथ है। यीशु ने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज प्रॉब्लम है, रुपये पैसे में बरकत नहीं, बच्चे अवारा, नशेबाज, बेटियां बेचे गलत राह पर, बड़ा रुपया पैसा है, बचता ही कोई नहीं। पारी साहब की करिए, ना ध्याड़े लिए बचता जे, तो ना साढ़े को अपने लिए बचता जे। ये है चैलेंज, लेकिन ये चैलेंज क्यों है, ये खाना जंगी क्यों है, ये हफरा तफरी क्यों है, ये मसाइल क्यों हैं? इसलिए कि सिर्फ पादरी कमर ने अपनी कली बांह फड़ाई जे, बस उसे बांह तो तुरया जा रहा है, बाकी सारा काम जिस्म च भर आ जाए। यही प्रॉब्लम है। वी आर नॉट, हमारी लाइफ डेडिकेट नहीं है यीशु मसीह के लिए, हमारा प्यार पैसा डेडिकेट नहीं है यीशु के लिए, हमारा वक्त यीशु मसीह के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी पर हमने अपने डिब्बे बांधी रखे हुए हैं, हमने अपने दिल के डिब्बों को खोला ही नहीं है, हमने खोला ही नहीं है। शायद मुसीबत में फंसे हैं, पारिशान में कलाम देता है यीशु का लेगा, बस हमारी अगर कोई अट्रैक्शन है यीशु के साथ तो मैंने मुसीबत चौकल है। इसके अलावा अट्रैक्शन होनी चाहिए, इन मौसम के अलावा अट्रैक्शन होनी चाहिए, इन चीज़ों की बरकत के अलावा अट्रैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चलो जी यीशु जी असी बपतिस्मा लैन तैयार, इससे नहीं, इससे बढ़कर आगे जाना है। हमारी सोचों का मालिक यीशु होना चाहिए, हमारे बच्चों का मालिक यीशु होना चाहिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का मालिक यीशु होना चाहिए, हमारे घरों का मालिक यीशु होना चाहिए, हमारे चर्च का मालिक यीशु होना, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं, हम देसी मुसाफिर और परदेसी है, हम कुछ भी नहीं है। और कुछ है तो बादशाह यीशु का है, सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है, हम भी उसके हैं।